गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अरुण कुमार झा है। मैं जो SIS उदयपुर का सदस्य हूँ। आज का विषय है विजिटर हैंडलिंग। अभी जो है आप लोग ट्रेनिंग के लास्ट पड़ाव में पहुँच रहे हो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ट्रेनिंग से संबंधित बहुत सी जानकारियाँ मिल गई होंगी। आवाज सबको प्रॉपर मिला है? आवाज सबको प्रॉपर मिला है? हाथ उठा के बताएं। आवाज सबको सुनाई दे रहा है? हाथ उठाइए। क्लियर है? तो अभी जो है आज का विषय है विजिटर हैंडलिंग। अभी तक के ट्रेनिंग में आपने पढ़ा होगा कि सुरक्षा किसे कहते हैं, सुरक्षा में हमें क्या काम करना चाहिए और सुरक्षा को काम करने के लिए हमारे पास कौन कौन से यंत्र होते हैं। अभी जो है आपको आगे बताना चाहता हूँ कि आपको विजिटर हैंडलिंग जो है वो सुरक्षा का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें सबसे पहले आपको जानना होगा कि विजिटर किसे कहते हैं। What do you mean by visitor? कौन बताएगा विजिटर कौन होता है? आपको अपने ट्रेनिंग सेंटर में पढ़ाया गया होगा। RTA नीमच, RTA उदयपुर, RTA गांधीनगर, RTA लखनऊ, RTA हैदराबाद, RTA पुणे। विजिटर किसको कहते हैं? कौन बताएगा? RTA उदयपुर, RTA नीमच, RTA लखनऊ, RTA हैदराबाद, RTA गांधीनगर। बताइए विजिटर किसको कहते हैं? कोई नहीं। क्या आप लोगों को विजिटर नहीं आता? किसको कहते हैं? आइए जल्दी आइए, कौन बताएगा? RTA नीमच, RTA गांधीनगर, RTA हैदराबाद, RTA लखनऊ। आइए बताइए। हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग। हाँ रोल नंबर 17 बीरमान चौधरी बताइए। वेरी गुड, बैठिए। और कोई? और कौन बताएगा? RTA नीमच, RTA हैदराबाद, RTA पुणे, लखनऊ, दिल्ली, उदयपुर। चलिए गांधी जी के तीन बंदर की तरह बैठे मत रहिए। आइए और बताइए, कौन बताएगा? जो क्लास में बोलेगा, लिखेगा, पढ़ेगा, जवाब देगा, उसी को जो है ट्रेनिंग अच्छा माना जाएगा। वही जाके आगे अच्छा कर पाएगा। तो आपको आना है और स्टेज पे बताना है। और कोई है? उदयपुर, लखनऊ, हैदराबाद, गांधीनगर, पुणे। विजिटर किसे कहते हैं? कोई नहीं पता? वेरी गुड। तो समझ लीजिए विजिटर वो होता है जिसको हम लोग जो है अपने ड्यूटी पोस्ट पर जब ड्यूटी करते हैं तो वहाँ तरह तरह के लोग आपके संस्थान में आते हैं, ड्यूटी पोस्ट पे आते हैं और उनका जो है बहुत तरह तरह का काम होता है। जैसे अखबार बेचने वाला वेंडर, जैसे कोई रिलेटिव होता है अंदर में काम करने वाले का, या कोई जो है वहाँ पे सेल्समैन आता है, कोई जो है मिलने के लिए आता है, मैकेनिक आता है, कोई जो है वहाँ पे सरकारी कर्मचारी आता है, कोई प्राइवेट कर्मचारी आता है, कोई इंटरव्यू देने के लिए आता है। जो भी आपके ड्यूटी पोस्ट पे ड्यूटी के दौरान किसी काम से आते हैं सभी को हम लोग विजिटर कहते हैं। जो भी
आपके ड्यूटी पोस्ट पे काम के दौरान के सिलसिले में, अपना काम के सिलसिले में आते हैं मिलने के लिए या काम के लिए या किसी चीज के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विजिटर। विजिटर कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे सरकारी कर्मचारी, डाकिया, पुलिस इंस्पेक्टर, लेबर इंस्पेक्टर। उसके अलावा कोई कर्मचारी वहाँ पे काम कर रहा है, वो मालिक भी हो सकता है, नौकर भी हो सकता है, उसका कोई रिलेटिव, दादा, मामा, चाचा, भाई, ताऊ उससे मिलने के लिए भी आ सकता है। वो हो गया तो रिलेटिव, वो भी विजिटर कहलाएगा। उसी तरह से कोई अपना नौकरी का इंटरव्यू देने के लिए आ सकता है, कोई सफाई कर्मचारी वहाँ पे इंटरव्यू के लिए आ सकता है, कोई आदमी जो है अपना सामान को प्रमोट करने के लिए, बेचने के लिए आ सकता है। ये सारे लोग जो है विजिटर ही कहलाएंगे। तो विजिटर कई तरह के होते हैं और ये आपके ड्यूटी पोस्ट पे विभिन्न कारणों से आते रहते हैं। अभी जो है सुरक्षा कर्मी को सबसे पहले जो है विजिटर हैंडलिंग के लिए ये ध्यान रखना है कि सुरक्षा कर्मी जब भी अपना ड्यूटी पोस्ट पे आए तो वो अपना समय से 15 मिनट पहले ड्यूटी पोस्ट पे आना है। ड्यूटी पोस्ट पे 15 मिनट पहले इसलिए आना है कि जब आप ड्यूटी पोस्ट पे अपने समय से पहले आएंगे तभी आपका जो जवान ड्यूटी पे लगा हुआ है वो प्रॉपर आपका हैंडलिंग टेकिंग चार्ज देगा। यदि आप लेट से आएंगे तो वो आपको नहीं बताएगा कि ड्यूटी पोस्ट पे उसके ड्यूटी के दौरान क्या क्या घटना हुई है और वहाँ पे क्या क्या अभी जो है आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अलावा ड्यूटी में कितना सामान है, क्या सामान का क्या पोजीशन है, आपके चार्ज में क्या प्रॉपर है, ये भी आपको पता नहीं चल पाएगा क्योंकि जवान का समय खत्म तो वो अपना घर जाने के हड़बड़ी में रहेगा। इसीलिए आपको प्रॉपर चार्ज लेने के लिए 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा पहले ड्यूटी पोस्ट पर पहुंचना होगा ताकि आपकी ड्यूटी की शुरुआत जो है सही ढंग से हो सके। यदि आपकी ड्यूटी की शुरुआत ठीक ढंग से नहीं होगी, आप प्रॉपर चार्ज नहीं लोगे तो आगे आपको ड्यूटी करने में क्या होगा? दिक्कत होगा। आपको प्रॉपर पता ही नहीं होगा उस दिन पीछे क्या घटना घटी है और जब सीनियर अफसर आएंगे तो वो रिपोर्ट मांगेंगे, पूछताछ करेंगे तो आपको ठीक से जानकारी नहीं दे पाओगे। ना ही आपको ये पता होगा कि आपके पोस्ट में, आपके चार्ज में क्या सामान का क्या पोजीशन है। कोई टूटा फूटा सामान हो, कोई सामान गायब हो गया हो, तो जब तक प्रॉपर हैंडलिंग टेकिंग नहीं होगा आपको उसकी जानकारी नहीं होगी। इसीलिए ड्यूटी पोस्ट को समय से पहले आना और ड्यूटी पोस्ट पर जो सामान है उसका हैंडलिंग टेकिंग लिखित में लेना, ये हर एक गार्ड का अपना जवाबदेही होता है। अगर इसमें कोई दिक्कत होगा तो गार्ड जो है प्रॉपरली अपना चार्ज नहीं ले पाएगा। इसीलिए उसको समय से पहले आके प्रॉपर लिखित में लेना है। यदि आप लिखित में चार्ज नहीं लेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो है पीछे आपके ड्यूटी पोस्ट पर 4 कुर्सी लिखा हुआ है और उसमें मिलेगा 3। तो अगर आपको भरवल चार्ज होगा तो वो तो मुंह से बोल देगा भाई 4 कुर्सी है, देख लेना। और पता चला जब फिजिकली चेक हुआ तो 3 ही कुर्सी मिला, तो चौथा जो कुर्सी है वो किसके नाम पर जाएगा? आपके नाम पर जाएगा क्योंकि आपने चार्ज लिया नहीं और पुराना वाला को बोलेगा भाई हमारे ड्यूटी पोस्ट में तो 4 ही था, इन्होंने लिखित हैंडलिंग टेकिंग कराया नहीं तो मैं लिख नहीं दिया। इसीलिए आपका हैंडलिंग टेकिंग लिखित होना चाहिए और दोनों का हैंडलिंग करने का भी और टेकिंग करने वाला का भी साइन होना चाहिए। प्रॉपर चेक करके, फिजिकल चेक करके ड्यूटी पोस्ट का अपना चार्ज लेना चाहिए और पीछे क्या घटनाएं घटी है उसको ठीक से शिफ्ट इंचार्ज का चार्ज पढ़ के और उनसे ब्रीफिंग लेके काम को शुरू करेंगे तो आपको बॉस को भी हैंडलिंग करने में, ब्रीफिंग करने में और किसी भी प्रश्न का जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है कि ड्यूटी पोस्ट पर पहले पहुंच के लिखित हैंडलिंग टेकिंग चार्ज लेना चाहिए।